गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम आपके वैदिक ग्रंथों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और आज अब हमारा अगला टॉपिक आता है बौद्ध दर्शन या बौद्ध ग्रंथ। तो आज हम बौद्ध ग्रंथ के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी देखेंगे। वैसे तो हम डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, जब हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म या इन धर्मों के बारे में पढ़ेंगे वहां हम और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये आपको एक हल्का सा ओवरव्यू है, जिससे कि आपके अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फलाना ग्रंथ कब लिखा गया, किससे संबंधित, तो वो सब जानकारी आपकी प्राप्त हो जाएगी और आपको क्या है, एक ये चीज भी पता लग जाएगी किस तरीके से इन ग्रंथों से हमें तात्कालीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो शुरू करते हैं हम बौद्ध धर्म या बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ देखिए, हमारा जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य हमारे तीन भागों में बटा है। बौद्ध साहित्य हमारे तीन भागों में बटा है। क्या कौन कौन से भाग है हमारे? एक तो है आपका जातक, दूसरा आता है आपका पिटक और तीसरा आता है आपका निकाय। तो बुद्ध साहित्य आपके तीन भागों में बटा है। पहला भाग कहलाता है आपका जातक, दूसरा भाग कहलाता है आपका पिटक और तीसरा भाग कहलाता है आपका निकाय। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन आता है कि इनके अंदर दिया क्या गया है, जातक पिटक और निकाय के अंदर क्या क्या दिया गया है। तो पहला आता है आपका जातक, जो मैंने बात की, सबसे पहला भाग है बौद्ध ग्रंथों का जातक। तो जातक के अंदर अंदर क्या दी गई, आपकी बौद्ध जन्म की, बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं दी गई है। ठीक है, जातक में क्या दी गई, आपकी बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं दी गई है। अब पूर्व जन्म की कथाओं से आपके समझे, अर्थात जब महात्मा बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था तो आप उनका जन्म जिस स्थान पे हुआ था उस स्थान की क्या क्या विशेषताएं थी, या वहां क्या क्या था, कैसे राजा थे और क्या क्या अत्याचार करते थे, कहाँ कहाँ उन राजाओं की सीमा थी, कैसे वहां सब होता था। तो ये सब क्या देगा, आपकी बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं कहाँ दी, कि आपकी जीता जातक में। तो इससे क्या पता लगता है, आपको तत्कालीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त लगती है, अर्थात जब बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था तो उससे पूर्व भारत में क्या क्या व्यवस्थाएं थी। और दूसरा भाग आता है आपका बौद्ध साहित्य का पिटक। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं, अधिकतर बौद्ध ग्रंथ हमारे किस में लिखे गए हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं। अधिकतर बौद्ध ग्रंथ हमारे क्या है, पाली भाषा में लिखे गए हैं। अब मैंने अधिकतर बोला तो इसका अर्थ है कि सब नहीं, बहुत से ग्रंथ ऐसे भी हैं जो आपके दूसरी भाषाओं में भी लिखे गए। अभी उनके बारे में हम आगे देखेंगे। और आपके जो अपवाद बनते हैं वहां यहां से यही बनते हैं कि निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में नहीं लिखा गया, या निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ किसी और भाषा में लिखा गया है, वो भी हम आगे देखते हैं। तो अब दूसरे भाग की बात करते हैं हम, पिटक। तो जो आपका पिटक है, पिटक आपका तीन भागों में बांटा गया है। पहला आता है आपका सुत्त पिटक, दूसरा आता है आपका अभिधम्म पिटक, तीसरा आता है आपका विनय पिटक। तो जो आपका दूसरा भाग है पिटक, पिटक को आपके तीन भागों में बांटा गया है। वो क्या था आपका, एक सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। तो अब देखते हैं हम इनके अंतर्गत दिया क्या गया है। सुत्त, ठीक है, पहले बात करते हैं हम सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के अंतर्गत क्या दिया गया है, देखो, सुत्त का अर्थ होता है आपका सुनना, सुत्त का अर्थ होता है आपका सुनना। तो इसमें क्या चीज, ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया, आपके बौद्ध भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम। अर्थात अगर आप बौद्ध भिक्षु बनते तो आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने नित्य कर्म करके आपको भिक्षा मांगने जाना है, आपको सफाई करनी है, जो भी इस प्रकार से उनके लिए जो भी नियम बने, इतने बजे तक खाना है, इतने बजे तक जाना है, अर्थात उनसे संबंधित जो भी नियम दिए गए हैं वो सब कहाँ दिए गए, आपके विनय पिटक में। तो इतनी चीजें आपकी समझ में आई। पिटक के आपके तीन भाग है, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। और सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए हैं वो लिखे गए हैं, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन दिया गया है, और विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम दिए गए। अब एक चीज आती है आपकी, जो हमारा विनय पिटक है, विनय पिटक के तीन भाग है। विनय पिटक के हमारे तीन भाग है। पहला भाग आता है आपका सुत्त विभंग। विनय पिटक के हमारे तीन भाग है। पहला भाग है हमारा सुत्त विभंग, दूसरा भाग है हमारा रवंधका, ठीक है, सुत्त विभंग, रवंधका, और तीसरा आता है आपका परिवार पाठ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज आपके पिटकों के बारे में। अब चलते हैं हम, अगली चीज आती है हमारी निकाय। निकाय के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म ग्रंथ के कितने हैं, तीन भाग है, जातक, पिटक और निकाय। अब जो हमारा निकाय है, निकाय पांच भागों में बटा गया, और पांच भागों में सब में अलग अलग जानकारी दी गई है। और इनमें से देखते हैं हम जो इंपॉर्टेंट निकाय। वैसे हम जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो वहां मैं इन सबके अंदर बताऊंगा इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, पर अभी एक हल्का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो हमारा जो निकाय है, निकाय हमारे पांच है। पहला आता है हमारा दीर्घ निकाय, दूसरा आता है हमारा मध्यम निकाय, तीसरा आता है हमारा संयुक्त निकाय, चौथा आता है हमारा अंगुत्तर निकाय, पांचवा आता है हमारा खुद्दक निकाय। अब जो यहाँ से आपके, ये तो आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, आपका क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा निकाय का भाग है या नहीं है। तो आपको ये पांचों याद रखने पड़ेंगे। पहला आता है आपका दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे अक्सर पूछा जाता है, और अक्सर हर क्वेश्चनों में एग्जामों में पूछा गया है, छोटे से लेकर बड़े तक, कि 16 महाजनपदों का वर्णन कौन से बौद्ध ग्रंथ में किया गया है। क्या 16 महाजनपदों का वर्णन कौन से बौद्ध ग्रंथ में किया गया, तो है आपका अंगुत्तर निकाय। ठीक है, 16 महाजनपदों का वर्णन
ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया कि 16 महाजनपदों का वर्णन कौन से बौद्ध ग्रंथ में किया गया, तो 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया आपके अंगुत्तर निकाय में किया गया। इतनी चीजें आपकी समझ में आ गई, तो आगे देखते हैं। या तो आपके मेन ग्रंथ होगा, अब इसके अलावा भी बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं बौद्ध ग्रंथ, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अगला ग्रंथ आता है आपका जो इंपॉर्टेंट बौद्ध ग्रंथ है, वो आता है आपका महावंश और दीपवंश। कौन कौन से? महावंश और दीपवंश। देखते हैं महावंश और दीपवंश के अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। महावंश और दीपवंश, सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये महावंश और दीपवंश कौन से धर्म से संबंधित ग्रंथ है। आपको दे देगा ऑप्शन जैन धर्म, पता लग रहा होगा महा यानी बड़ा। तो आपसे अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि महावंश और दीपवंश में से बड़ा विस्तृत ग्रंथ कौन सा है, तो महाग्रंथ क्या है, महावंश क्या आपका दीपवंश से ज्यादा विस्तृत है। महावंश आपका दीपवंश से ज्यादा विस्तृत है, अर्थात इसमें श्रीलंका के बारे में ज्यादा विस्तृत जानकारी दी गई है बशर्ते दीपवंश से। अब अगले ग्रंथों के बारे में चलते हैं। अगले बौद्ध ग्रंथ कौन से आते हैं, देखते हैं अगले बौद्ध ग्रंथ कौन से आते हैं हमारे। तो अगला बौद्ध ग्रंथ आता है आपका बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध चरित्र के में क्या आपके बुद्ध के जीवन के बारे में बहुत सी जानकारी दी गई है। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की, तो बुद्ध चरित्र की रचना की थी आपकी अश्वघोष ने। ठीक है, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, आपकी अश्वघोष ने की थी। और जो आपके यहाँ से दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है आपके अश्वघोष है ये किसके दरबारी कवि थे, तो ये अश्वघोष आपके किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, अश्वघोष आपके कहाँ रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। अब अगला ग्रंथ आता है आपका मिलिंद पानोह। मिलिंद पानोह, ठीक है, मिलिंद पानोह में क्या है आपका एक बौद्ध ग्रंथ है। और इसमें क्या दिया गया है, ये आपका अक्सर पूछा गया कि नागसेन, बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी राजा मिनांडर के बीच संवाद, धार्मिक संवाद कहाँ दिया गया, तो कहाँ दिया गया आपका मिलिंद पानोह। ठीक है, तो मिलिंद पानोह में क्या दिया गया आपका मिनांडर और नागसेन संवाद। नागसेन संवाद, मिनांडर और नागसेन संवाद कहाँ दिया गया आपका मिलिंद पानोह नामक ग्रंथ में दिया गया है। ठीक है, और अगला ग्रंथ आता है आपका दिव्यदान नामक ग्रंथ आता है। दिव्यदान, दिव्यदान, ये सब क्या बता रहा हूं मैं आपको, बौद्ध ग्रंथ। तो आपको जो मैं बता रहा हूं ना, आपको ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्या उनमें दिया गया है, जो आपके पेपर में पूछा जाता है वही बता रहा हूं। ठीक है, अगला आता है आपका दिव्यदान। तो दिव्यदान में क्या अनेक, देखो सबसे दिव्यदान में अनेकों राजाओं का वर्णन किया गया है, यानी जब जिन राजाओं का तत्कालीन भारत पे जिन जिन राजाओं का शासन था उनके बारे में वर्णन दिया गया। जैसे उस टाइम क्या था, 16 महाजनपद का उदय भी इसी काल में हुआ था, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो इसमें बताया गया कि इस जनपद का राजा ये था, उसके इसके साथ लड़ाइयां झगड़े होते थे, ऐसा ऐसा वहां का कामकाज था। तो आपसे पूछेगा कि विभिन्न राजाओं के बारे में वर्णन कौन से बौद्ध ग्रंथ में दिया गया, तो दिव्यदान। ठीक है, दिव्यदान में क्या दिया गया आपके विभिन्न राजाओं के बारे में जानकारी, विभिन्न राजाओं का वर्णन या विभिन्न राजाओं के राज्य के बारे में या उनके बारे में जानकारी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहां से आती है आपकी, ठीक है, जो ये दिव्यदान है, ये दिव्यदान कौन सी भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि अधिकतर बौद्ध ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए, आपके पाली भाषा में। लेकिन सभी बौद्ध ग्रंथ आपके पाली भाषा में नहीं लिखे गए, कुछ आपके दूसरी भाषा में भी लिखे गए। जैसा आता है आपका दिव्यदान आ गया। तो दिव्यदान के आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया, कौन सा है आपका दिव्यदान। अब दूसरी चीज जो आपकी दिव्यदान के बारे में इंपॉर्टेंट है वो है आपकी कि क्या है, क्या ये किसी एक लेखक की रचना है या किसी एक काल की रचना नहीं। अब ऐसा निष्कर्ष कैसे निकाला गया, जो दिव्यदान है इसके विभिन्न भागों को देखा गया। तो इसमें क्या है, जो भाषा शैली, ठीक है, भाषा शैली, ठीक है, जो इसकी क्या है आपकी, एक तो होगी इसकी भाषा शैली होगी, विषय और भाषा शैली और विषय से प्रतीत होता है कि ये किसी एक काल और एक लेखक की रचना नहीं है। ठीक है, एक काल और एक लेखक की रचना नहीं है, और एक लेखक की रचना नहीं।
की रचना नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, दिव्यदान के बारे में आपको दो इंपॉर्टेंट चीज जानकारी याद रखनी है। पहले चीज तो क्या है, इसमें विभिन्न राजाओं का वर्णन किया है, दूसरा क्या है, संस्कृत में लिखी गई है, और इसकी भाषा शैली और विषय से क्या प्रतीत होता है कि किसी एक लेखक की रचना नहीं है और किसी एक काल की रचना नहीं, यानी इसे अलग बहुत से लोगों ने मिलजुल कर अलग अलग समय में लिखा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है आपका ललित विस्तार। अगला क्वेश्चन नहीं, अगला ग्रंथ आता है आपका ललित विस्तार। ठीक है, ललित विस्तार, तो ये भी क्या है, आपका बौद्ध ग्रंथ है। अब देखते हैं हम ललित विस्तार में क्या क्या गया है। ललित विस्तार में क्या दिया गया आपका, ठीक है, महायान संप्रदाय के अनुसार बौद्ध की जीवन कथा दी गई है। ठीक है, महायान संप्रदाय के अनुसार बौद्ध की जीवन कथा, संप्रदाय के अनुसार, महायान संप्रदाय के अनुसार बुद्ध की जीवन कथा, बुद्ध की जीवन कथा। तो देखिए आपकी समझ में क्या है, जो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान चीज रखनी है कि आपसे पूछेगा महायान संप्रदाय के अनुसार बौद्ध की जीवन कथा कौन से ग्रंथ में दी गई थी, वो आपका कहाँ दी गई, आपकी ललित विस्तार में दी गई। आप पूछोगे सर ये महायान और ये महायान क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बौद्ध धर्म बाद में क्या होता है, आपके दो भागों में बढ़ गया था। एक भाग तो बना आपका हीनयान, दूसरा भाग बना आपका महायान, और एक और भी आता है वज्रयान भी क्या होता है। पर इंपॉर्टेंट है आपके जो दो आप बता रहा हूं मैं आपको, क्या है, दो भाग। ठीक है, बौद्ध धर्म क्या होता है आपके बाद में दो भागों में बट गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म कौन कौन से भागों में बट गया था, एक तो था आपका हीनयान और दूसरा था आपका महायान। ठीक है, हीनयान और महायान। अब आपसे पूछा जाता है कि आप पूछोगे सर हीनयान और महायान में अंतर क्या है, तो देखो जो प्रारंभ में क्या था हमारे, प्रारंभ में जो बौद्ध थे ना, बौद्ध लोग थे, वो क्या किसी की भी पूजा नहीं करते थे, वो क्या करते थे, जो बौद्ध के उपदेश दिए गए उन्हीं का अनुसरण करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन लोगों के बीच विवाद हो गया, और ऐसे जो क्या पुराने तरीके से चल रहे थे अभी भी। ठीक है, पुराना तरीका, अर्थात वो क्या किसी को भगवान नहीं मानते थे, किसी की पूजा पाठ नहीं करते थे, और अभी भी पुराने रीति रिवाज ही अपनाते थे, यानी बुद्ध के द्वारा उपदेशों को ही अपना सब कुछ मानते थे। तो वो क्या, वो धर्म क्या कहलाया आपका हीनयान। और दूसरा क्या हुआ, बाद में ऐसा बुद्ध धर्म, बुद्धों का ऐसा समूह भी बन गया जो क्या करता है कि भगवान बुद्ध की पूजा करता था। ठीक है, भगवान बुद्ध, ये भी तो भगवान बुद्ध की पूजा करते थे, लेकिन ये भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा, बुद्ध की मूर्ति पूजा, ये क्या करने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे। तो आपसे पूछा जाता है कई बार कि हीनयान और महायान संप्रदाय में अंतर क्या है, तो हीनयान संप्रदाय क्या करता था, आपका बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं करता था, जबकि महायान क्या करता था, आपका बुद्ध की मूर्ति पूजा करता था। तो ये अंतर है आपका। तो आपसे मैं ललित विस्तार में बता रहा था, आपसे पूछेगा कि किस ग्रंथ में महायान संप्रदाय के अनुसार बुद्ध के जीवन कथा दी गई, तो कौन से दी गई, आपकी ललित विस्तार में दी गई है। ठीक है, अगला आता है आपका मंजुश्री कल्प। ठीक है, मंजुश्री कल्प, मंजुश्री कल्प भी क्या है, आपका एक बौद्ध ग्रंथ है। अब देखते हैं मंजुश्री कल्प के अंदर क्या दिया गया है। हमारे मंजुश्री कल्प के अंतर्गत हमारे बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन दिया गया है। ठीक है, बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन, बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन, सम्राटों का वर्णन, अर्थात क्या समझा आप, बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन, अर्थात इसमें कहा गया कि हाँ भाई फलाना फलाना गुप्त राजा बौद्धों को अच्छी सहायता देता था, उनकी सहायता करता था, उन्हें दान देता था, उन्हें जगह देता था, और बुद्ध जितने भी बुद्ध भिक्षु थे उनका सम्मान करता था, या दूसरा राजा नहीं करता था। इस प्रकार गुप्त, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ठीक है, बुद्ध गुप्त सम्राटों का वर्णन कौन से बौद्ध ग्रंथ में किया गया, तो आपका कहाँ किया गया है, मंजुश्री कल्प में क्या किया गया है। ठीक है, आपका आखिरी बौद्ध ग्रंथ आता है आपका, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको आज का, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको आज का आखिरी बौद्ध ग्रंथ आता है आपका महावस्तु। ठीक है, महावस्तु। अब देखो महावस्तु में क्या दिया गया है, महावस्तु में क्या क्या किया, बौद्ध को क्या क्या, भगवान बुद्ध को क्या क्या, कि एक चमत्कारी पुरुष थे, अर्थात इसमें महात्मा बुद्ध की अद्भुत शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, महात्मा बुद्ध की अद्भुत शक्तियों का वर्णन, अद्भुत शक्तियों का वर्णन। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसमें महात्मा बुद्ध को चमत्कारी पुरुष की, कौन से बौद्ध ग्रंथ में महात्मा बुद्ध को चमत्कारी पुरुष बताया गया, तो आपका कौन सा ग्रंथ है, महावस्तु।
ठीक है, तो आप सब लोगों की समझ में इतने बौद्ध ग्रंथों के बारे में आया, जितने भी इंपॉर्टेंट बौद्ध ग्रंथ थे, जिन जो उनसे क्वेश्चन बन सकते थे और जो कुछ उनसे संपूर्ण जानकारी थी, वो मैंने आपको देने की पूरी कोशिश की। अगर कुछ चीजें छूट गई होंगी तो अभी हम जब नेक्स्ट में हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे डिटेल में, सब कुछ बौद्ध क्या क्या राजा थे, क्या क्या थे, तो वहां आपको डिटेल में जो कुछ छूट गया होगा बता दिया जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।